ओम शनिदेव नमः। मित्रों, हार के बाद गम और मातम जरूर आता है, तो जीत के बाद जश्न भी मनाया जाता है। तो अब आपका समय जीत का है और जश्न मनाने का है। मातम करने का और गम करने का समय जा चुका है। वह समय क्यों जा चुका है, मैं बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट सहित ये पूरी बात इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अंतिम तक इस वीडियो को देखिए। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 6 वर्षों के करीब से आपकी सन की 7.5 चलती है। और 7.5 कब चलती है ये आपको मालूम ही है कि जो आपकी राशि है मकर, इससे 12वें जब शनि जाते हैं तो जाकर के सन की 7.5 आती है। और आपको मालूम है कि 12वां भाव काहे का होता है। 12वां भाव आपके पैरों को रिप्रेजेंट करता है, पैर को। तो सबसे पहले जब शनिदेव 12वें भाव में आ जाते हैं आपकी राशि से, तो सन की 7.5 आपके पैरों से स्टार्ट हो जाती है। आपके पैरों से 12वें भाव से सन की 7.5 शुरू हो जाती है। और जब वह सेकंड फेज में आती है, द्वितीय चरण में सन की 7.5, तो जो आपकी राशि है मकर राशि, जिसमें आपका चंद्रमा विराजमान है, उसी पर शनिदेव आ जाते हैं गोचर में। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका दिलो और दिमाग है, दिल और दिमाग है चंद्रमा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो वो पैरों पे था तो कुछ गनीमत थी, फिर जाकर के वह आपके दिल और दिमाग पर सन की 7.5 हावी हो गई। और जब सन की 7.5 दिल और दिमाग पर हावी हो जाती है ना, तो वह जीवन का सबसे बुरा समय होता है। तो पिछला जो 3.5 वर्ष गुजरा है वह आपके जीवन का सबसे बुरा समय था। और जब अंतिम फेज चालू होता है तो वह दिल दिमाग से उतर करके सन की 7.5 फिर आपके पैरों की ओर जाने लगती है। फिर आपके दिल और दिमाग से उतर करके सन की 7.5 आपके पैरों की ओर जाने लगती हैं, क्योंकि उतरती हुई 7.5 कहाँ से उतरेगी? वह दिल और दिमाग में जो आ चुकी थी आपके द्वितीय चरण में, वहीं से उतर करके वो नीचे की ओर जाने लगती हैं। और हम लोग क्यों कहते हैं कि शनि बकरी हो गया तो ये दिन कठिन होंगे? क्योंकि जैसे ही वह आपके दिल और दिमाग से उतर करके घुटनों या पैरों में आती है, वह वहीं पे रुक जाती है और फिर ऊपर की ओर चलने लगती है, जैसे ही शनि बकरी होने लगते हैं। इसीलिए बकरी शनि को बार बार बकरी और मार्गी होना अच्छा नहीं माना जाता है शनि को। तो जब वह शनि बकरी होने लगते हैं तो सन की 7.5 जो पैरों की ओर आ गई है वो फिर ऊपर की ओर चढ़ने लगती हैं, जिससे हमको दिक्कतें फिर आती हैं। लेकिन अब की बार शनि आपके मार्गी ही हैं और आपकी सन की 7.5 दिलों और दिमाग से उतर के आपके पैरों की ओर आ गई हैं। और 29 मार्च 2025 को यह पूरी तरह से समाप्त भी आपकी सन की 7.5 हो जाएगी। तो याद रखिए, कारभार दुनियादारी जो कुछ भी हम करते हैं, हम तो अपने दिलो दिमाग से करते हैं ना। ज़्यादातर काम जो है वो शरीर के ऊपरी हिस्से से ही तो किया जाता है। तो अब आपके लिए ये जश्न मनाने का समय आ गया है, क्योंकि सन की 7.5 से आपको लगभग 80% छुटकारा मिल चुका है। और आप तो शनि को जानते ही हैं कि जो भी जीवन के संघर्ष में अंतिम समय तक अपने पथ पे डटा रहता है, वह निश्चित तौर पर विजय भी पाता है और वह उसको रिवार्ड करते हैं, वो उसके पुरस्कार भी देते हैं। इसका शनि दंड बस केवल नहीं देते, वो उसका पुरस्कार भी करते हैं। जिसने कठिन समय में उस कठिन समय को बहुत आसानी से झेल लिया है, इसके बारे में रहीम जी कहते भी हैं कि 5 रूपे पांडवे भवे और रथ नाहक नलराज, अब बुरे दिन पर रहीम कहे बड़े किए घटराज। कि 5 पांडव थे तो उन्होंने 5 प्रकार के रूप रखे जब उनको अज्ञातवास और वनवास दिया गया पांडवों को महाभारत में, और उन्होंने उन रूपों को रख करके कितनी आसानी से इतने बड़े कार्यकाल जो कि कई वर्षों का था, अज्ञातवास और वनवास 13 साल का, उसको भोग लिया। तो आपने भी उसी तरह का वनवास भोगा है और आपने हंस करके उन चीज़ों को सहा भी है। तो सन की 7.5 जो प्रथम चरण में आपके पैरों में थी और
द्वितीय चरण जब उसका आया तो आपके दिलो दिमाग में आ गई। अब तृतीय चरण में वो दिलो दिमाग से उतर करके फिर वो पैरों की ओर चली गई है और समाप्त की कगार की ओर जा रही हैं। तो यह आपके जीवन में जश्न मनाने का ही समय आ गया है। यह आपके जीवन में जश्न मनाने का ही समय आ गया है। अब क्या क्या जश्न मनेगा, कैसे मनेगा? देखिए, कुंडली में जो जहाँ से आपकी सन की 7.5 शुरू होती है 12वें भाव से, क्योंकि जब शनि आपकी राशि से 12वें आते हैं तभी सन की 7.5 शुरू होती हैं। तो 12वां भाव काहे का है? 12वां भाव ट्रैप में फंसाने का है। ट्रैप माने फंदे में फंसा लेता है। वो काहे के फंदे में आपको फंसाता है? अगर आपने बहुत सारा ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो आप इस डेप्ट के, ऋण के बिल्कुल ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरा जो 12वां भाव है वो है मुकदमेबाजी का भी है। तो अगर आपने जरा सा कभी कोई गलती की है तो आपके जो शुभ चिंतक क्या कहें दुश्मन होते हैं, वह आपको क्या करते हैं कि वह आपको मुकदमेबाजी के ट्रैप में, अदालत में, कोर्ट के लीगल मैटर में ट्रैप कर देते हैं, फंसा देते हैं। नंबर 3 पर क्या है कि जो 12वां भाव है वो डिप्रेशन का भी है, क्योंकि 12वां भाव अकेलेपन का भी है। बिल्कुल वीरान, सबसे अकेले रहना। तो डिप्रेशन में आदमी कब जाता है? जब वो दुनिया उसको बिल्कुल बेगानी लगने लगती है। तो चाहे डिप्रेशन का मामला हो आपका, चाहे आपकी कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे आपकी EMI और कर्ज का मामला हो, इन सभी जो झंझट हैं, इन सभी प्रकार की जो बुराइयां हैं, इन सभी प्रकार के जो दुखों को आप झेल चुके हैं, इन सब से आपको अब छुटकारा मिलने जा रहा है। और इनसे छुटकारा मिलने का मतलब है कि ये जीत है, ये जश्न मनाने का ही एक प्रकार का समय है। तो पहली चीज़ तो आपको कोर्ट केसेज हो, कर्ज का मामला हो, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, या 12वां भाव डिडीज का भी है, मतलब 6वां भाव भले ही डिडीज का होता है आपके रोग दरिद्र का, लेकिन 12वां भाव तो अस्पताल का है ना। तो अस्पताल से जब आप छुटकारा पा जाते हैं तभी तो एक प्रकार से आप बिल्कुल सही और तरोताज़ा अपने आप को महसूस करते हैं कि अच्छा, मैं इस मुसीबत से भाई छूट गया। तो कहने का इस समय मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आपकी सन की 7.5 जो पहले आपके पैरों पर थी, फिर आपके दिलो दिमाग में जा कर के पूरी तरह से उसने आपको तोड़ दिया था चारों तरफ से। अब जा कर के वो समय आ गया है जब वह फिर पैरों की ओर चली गई है, सन की 7.5 उतरती हुई 7.5। और इस समय आपके लिए जितनी प्रकार की भी मुसीबतें आपने झेली हैं पिछले 6-6.5 वर्षों में, वह सभी प्रकार की जो मुसीबतें हैं उनसे आपको छुटकारा मिल चुका है। तो यह आपके लिए जश्न का ही समय है। अब मित्रों, आपसे यही निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में मेरे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब